सारे भाइयों ने राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल मैं बता दूं प्राइवेट स्कूल जो है बंद हो लिए है, ओलिया है या ओलिए है, और सारे के सारे जो है मास्टर भी मास्टरनी भी और सारे के सारे जो बालक है वे स्कूल के बाहर है। और यो एक आप देख सको स्क्रीन पे ननू लिख दिया सीधा हरियाणवी भाषा में। मैं बता दूं कि स्कूल में मास्टर आने की जरूरत नहीं है और ना बालकन आने की जरूरत है, ना है अपने घर बैठो और इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर करो और सारे के सारे जो आपके जो काम है वो सारे के सारे आपने व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और नूर क्यों एक बार कैमरामैन तो दिखा दे, सारे के सारे जो टीचर है वे बाहर बैठे हैं। एक बार पूछेंगे किसकी बाट में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, भीतर क्यों नहीं जानते। हाँ जी मैडम जी, मैडम जी क्या बात होगी, बाहर क्यों बैठे हो? पता नहीं जी, हम तो पढ़ाने के मूड से आज आए थे। स्कूल खुलेगा और कल जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी और आज पता नहीं ये क्या मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया था? कुछ भी नहीं था जी, सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी तरफ से भी। तो ये क्या दिक्कत है? अब ये तो पता नहीं जी, ये बोर्ड हमें ये तो नहीं होगी भाई संगठन बना लिया था एक, सारे मास्टर ने इकट्ठा होगा, टीचर ने सपोर्ट करी थी उसकी, तो इस चक्कर में तो नहीं माना कर दिया? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर कोई समस्या होगी? अब ये तो स्कूल वाले ही बताएंगे जी। सरकार की कोई स्कीम आ रही हुई कि भाई सारे मास्टर ने हटा दो और अपने घर बैठ के बालक पढ़ ले? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे आए, हमें तो बल्कि टेंशन है बच्चों की कि हमारे बच्चे पढ़ें और रिवीजन। बच्चे भी आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं बिल्कुल। तो फिर तनख्वाह बंद कर दी है? अब ये तो वही बताएंगे ना जी। लगा है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चढ़ गए होंगे इनके तो नहीं जी, ऐसा कुछ क्या भाई। कितने टोटल टीचर है इसमें? 200 टीचर है जी भाई 200 टीचर है तो ऑफिस का है कि भाई स्कूल में जो है फीस ना दी हो बड़का की ज्यादा। और जो है इन ये देख सको कितने सारे बैठे। एक बार क्या कैमरामैन था भाई मनीष, एक बार थोड़ा ध्यान कर ले, फोन बाद में देख लिए। ये जो इतने मास्टर बैठे है मास्टर मैडम है, इनकी जो है फीस इतनी ज्यादा होगी इस जो है स्कूल पे अफोर्ड नहीं हो रही होगी कि इस चक्कर में भी जो है बाणा काट दियो सारे के सारे। और भाई साहब आप भी मास्टर हो गए इसमें ना? मैं यहाँ से गया हुआ हूँ पहले, मैं यहाँ पे 2020 तक वर्कआउट है। आज के देखना आए थे? मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर ये अपना स्टाफ भी है सारा, जिस स्टाफ को इतनी मेहनती लगन से काम करवाते थे बच्चों का, आज वो स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। तो मेहनत का रिजल्ट मिल गया कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई। ये आपके सामने रिजल्ट है। ये बेचारे टीचर यहाँ पे धूप में, वो शिक्षक जो एक अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं, वो यहाँ गेट पे बैठे हुए हैं। इन्हें डूब के मरना चाहिए इसमें। और इन्होंने एक नंबर जारी किया था, उस पर मैंने रात को 20 कॉल की। हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए फीस देते हैं या ऑनलाइन के लिए फीस देते हैं? एक बार और फोन मिलाओ, एक बार और फोन मिला के देखो। आप फोन बार आप कितनी बार ही मिला लो, अब तो इन्होंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया इस नंबर का। एक बार दिखाओ, हमारे दर्शक भी जो है देखना चाहोगे। नंबर दिखा भाई इनने जो है व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है एक, और वो भी जोनू के लग रहे भाई बंद हो लिया है ना, तो सीन हो रहे हैं मैसेज भी सीन नहीं हो रहे होगे। यही नंबर है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हो इस नंबर को एक बार, और मैं आपके कैमरे के सामने भी कर सकता हूँ। एक बार लाउड स्पीकर ऑन कर। स्विच ऑफ हो रहा है भाई। भाई मैंने तो जो शक लग गया वो सीधा नु लग गया है, बता भी दिया कि रुपये ज्यादा चढ़ गए स्कूल के ऊपर, क्योंकि मैडम मास्टर तो इतने ले लिए ना, फीस शायद फीस नहीं आंदी होगी। नहीं कंप्लीट फीस है, इन्होंने लॉकडाउन की भी कंप्लीट फीस ली हमारे से। अच्छा बताओ तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह टीचरों की ठीक है, लेकिन अब जो नई कितनी है मैं एस्टिमेट लगा लूंगा दर्शक। 20,000 किसी की है, 25 किसी की है। जो पुराने टीचर है उनकी 40,000 भी है। इनके पास पैसा बहुत है लेकिन टीचरों के लिए नहीं है। कभी भी स्कूल में कंट्रैक्शन का काम नहीं रुका हुआ, कभी भी नहीं रुका। सारे टीचर ना घर बिठा देंगे ऑनलाइन पढ़ाई में, तो फिर सारा खर्चा बच जाएगा? नहीं, ये 2 टीचर पढ़ाएंगे अंदर, ये 10-10 हजार रुपए में 2 टीचर रखेंगे और अंदर वो पढ़ाते रहेंगे ऑनलाइन। इन पे क्या परेशानी तो उनकी है ना जो रोड पे बैठे हुए हैं। और हम जो इतनी फीस पे करते हैं, 500 रुपए में हम भी पढ़ा लेंगे घर। बिल्कुल सही बात है, हम भी पढ़ा लेंगे 500 रुपए में। हमारे से 3600, 4000, 5000 क्यों ले रहे हैं? और एक बच्चा अगर बच्चा घर पे है, क्या उसके लिए पेरेंट्स नहीं चाहिए क्या घर पे? हम अपनी नौकरी छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के ऊपर बैठे क्या? वो इनको दिखता नहीं क्या कितने दिन से परेशान है? पिछले 1 वीक से ऐसे ही परेशानी चल रही है। ये क्या करते हैं, 8:30 पे मैसेज कर देते हैं स्कूल क्लोज। 8:30 पे आदमी अपने घर पे क्या देखेगा? अपना बिजनेस देखेगा, अपनी नौकरी देखेगा, या इनके बच्चों को संभालेगा घर पे? बिल्कुल भाई सही बात है इनका। और एक बात बताओ, इस एक चीज का अंदाजा नहीं लगता कि जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, चला के 105 स्कूल सरकारी बंद भी कर दिए। ईबिन का नंबर चालू हो गया। इनका नंबर चालू हो गया। ये सारा सिस्टम 2 आदमियों के अंडर में जाएगा। 2 बच्चे, 2 आदमी पढ़ाएंगे। हमारे दर्शक जानना चाह उनका नाम।
ये चेयरमैन साहब है यहाँ के, वही पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा इसमें? चेयरमैन साहब ही पढ़ाएंगे और जरूरत किसकी है? वो ऑनलाइन का वर्कआउट भेजते रहे, 10,000 बच्चों को पढ़ा लो आप। पूरे हरियाणा के बच्चों को चेयरमैन पढ़ा देगा यहाँ का। आप तो शिक्षा मंत्री के पास ये बात पहुंचाओ ना कि चेयरमैन साहब सतीश चंद्रा जी, जो कि एसडी विद्या मंदिर के चेयरमैन है सीनियर विंग के, वो 10,000 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर। और शिक्षा मंत्री साहब किस लिए परेशान हो रहे हैं? शिक्षा मंत्री साहब वैसे परेशान हो रहे हैं, वहां बैठे हैं पंचकुला में, इनको वहां बिठाओ, ये वहीं से डील करते हैं पूरे हरियाणा को। हरियाणा में पढ़ा देंगे। ऐसा कोई चेयरमैन आपने देखा क्या कभी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सरकार की स्कीम बड़ी कसूती है। मास्टर जी आज एक बार हॉट सीट पे आपका स्वागत है। एक बार तो राम राम कर दो। राम राम जी। खुशी हुई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी तो बच्चे ने दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्लैपिंग कर दो जी, नू लगान कर दो भाई, एक बार कैमरा क्लैपिंग कर दो जी, एक बार जोरदार सरकार के नाम की क्लैपिंग कर दो। ये भाई सरकार की स्कीम के ऊपर जो है क्लैपिंग है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल शुरुआत होगी है ये आड़े है कि भाई सारे के सारे जो मास्टर मास्टरनी बाहर बिठा दिए, हाँ जी, ऑनलाइन पढ़ाई चालू करवा दी। पूरे हरियाणा में भी उसका है। हाँ, हो सकती है जी, लेकिन ऑनलाइन का फायदा तो नहीं जी। बच्चे तो सारे चाह रहे हैं कि स्कूल में आगे पढ़ें, अध्यापक सारे चाह रहे हैं कि स्कूल में आगे पढ़ें, तो ऑनलाइन अपनी मर्जी से ऑनलाइन चलाने का तो क्या कोई तुक नहीं बनता ना जी। अच्छा आजा भाई, एक बार जल्दी आजा भाई, इसी स्कूल में पढ़ा। रुक जाओ स्कूल में पढ़ा करो। हाँ जी। कौन सा स्कूल में? HDVM में। इसी में? हाँ जी। भाई देख लो कुकर घूमने लग रहे हैं, यार घूमना रहे हो ना ना और क्या करना आयो, पढ़ना आयो। बैग कहाँ है? बैग स्कूल ही नहीं खुला। भाई असली बात यह है, इनकी गलती नहीं है। जब ऑनलाइन पढ़ाई होगी घर बैठ कर तो नुए फिर बालक भी कहीं ना कहीं फूक रहे होंगे। अच्छा एक बात Online भी नहीं हो रही पढ़ाई तो। सुनो ऑनलाइन भी नहीं हो रही, Online लेकिन नहीं हो अगर स्कूल का टाइम होता तो स्कूल में होंगे ना। हाँ जी। इस स्कूल में जब ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो घर भी नहीं रहोगे, बारना अंडोगे, Online भी सारी नहीं हो रही। चीजें है। Online दर्शक एक बार हो रही बताते है। रही हो, है ना? ऑनलाइन भी नहीं हो रही पढ़ाई तो ऑनलाइन भी नहीं हो रही। ऑनलाइन बिल्कुल भाई, ऑनलाइन भी नहीं हो रही। हाँ भाई, हम भी इसे में पढ़ो। हाँ जी सर। कौन सी क्लास में? 10वीं में। तू? हाँ। पक्की बात है? और लगता नहीं तू भाई। बस क्या कर सके यार फिर पढ़ना खतरा था, घूमना खतरा था। हम तो बस टीचर का सपोर्ट में आए थे। करी किसी की सपोर्ट? हाँ जी। कौन से था टीचर बताओ? सारे टीचर हमारे कौन से? बैठे उड़ा आजा भाई, आजा। तू कौन सी क्लास में? 10th। भाई ओ माय गॉड, ये क्या था? अच्छा भाई ये सीरियस मैटर है, क्योंकि आप पेरेंट्स हो बच्चों के? नहीं, बच्चे के पैसे पास आउट बच्ची है। अच्छा पास आउट है। हाँ तो फिर ये बात यार, DMC लेने आई हूँ। अच्छा अब DMC के बिना बच्चे को एडमिशन करवाना तो के रहे गेट खोल दे। गेट ही नहीं खोलेंगे एक तो बार कैसे? खड़काओ हम भी खड़काओगे। आजा भाई एक बार कहूँगा कैमरामैन था भाई, जो ये अर्ध पास आउट होगा जालिए कम से कम। उनकी तो DMC दो दो। हाजी आइयो एक बारी भाई, आइयो एक बार जी। पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, इन्होंने कुछ काम है। एक बार कहूँगा कैमरामैन तो थोड़ा नीचे होगा, इन्होंने कुछ काम है जी। देखो सुनो। हाँ जी, DMC चाहिए। 12th बच्चा पास आउट हो गया है, एडमिशन के लिए दिक्कत आ रही है कॉलेज के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा सर। हमें आप मैसेज तो पहुंचाए प्लीज। भीतर कोई भी नहीं है जी, प्रिंसिपल। तो भाई देख लो भाई, भीतर कोई भी नहीं है। और फिलहाल जो है चांदनी बाग थाने की जो है पुलिस भी आड़ा मौके पहुंच ली है। वीडियो ने शेयर कर दे रही हो भाई, किसी खातर गेट नहीं खुला। देखेंगे ये वाली अपनी हरियाणा पुलिस इनके खातर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इनका कहना था भी भीतर कोई नहीं है, ई बेर लाग जगह असलियत का भीतर कोई है कि ना है। जुड़े रही हो, वीडियो ने शेयर कर दे। बंद करके एक मिनट बात करनी है। तो ये कह रही थी हमारे पार्क में जैसे आप नया मंदिर चला रहे हैं, डेली इसमें ढोलक हम उसके लिए भी कुछ करते हैं। ये गंगा पार्क है, यहीं से जाओगे तो आप आ जाएंगे। भाई वीडियो ने शेयर कर दे रही हो, साथ के साथ जो पुलिस मौके पहुंच ली है। तो भी फिलहाल देख सको हो मौके पे, तो फिलहाल जो है तो भाई देख सको फिलहाल जो है मौके पर पुलिस आ गई है। और गेट इनके खातर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लेकिन ये भी जो है ये देख सको भाई गेट खुल गया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। गेट क्या पुलिस खातिर खुले है, ये देख सको भाई, ये देख सको भाई गेट खुले है। लेकिन ये भी जो है इन्होंने बताई थी भी भीतर कोई भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, खोल तो दो जी, खोल दो। तो भाई देख सको फिलहाल जब इन्होंने कही भी भीतर कोई नहीं है तो गेट खोलने में दिक्कत क्या आ रही है। सब तो बड़ी बात है यार, पुलिस के अंदर गेट तो खोल दिया है, एंट्री तो होगी है, लेकिन भीतर जाओगे कि ना जाओगे। खोल दिया जी भाई, गेट खोल दिया है भाई। आ जाओ जी, ये लो भाई गेट खोल दिया गया है।
और फिलहाल जो है पुलिस ने आकर अपना काम शुरुआत कर दी है। ये एसडीवीएम का गेट बंद होने की वजह से ये मेरे को शिकायत मिली थी चांदनी बाग थाने में, तो इस बिना पे मैं आया हूँ यहाँ। शिकायत किसकी तरफ से है, पेरेंट्स की या टीचर? शिकायत सभी अध्यापक गणों की तरफ से है। क्या कंप्लेंट में है? कंप्लेंट में भाई हमारे को है ना भाई गेट का ताला लगवा रखा और जो हम बाहर ही बैठे हैं, तो यही शिकायत है हमारे। अभी बात की जाएगी अंदर? हाँ भी बात कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट से जैसे बात करूँगा जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो सर फिर बताई जाएगी आपकी बात क्या है ये? जी मैडम जैसे होगा मैं मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ। वेट करें आपके। क्या नाम है सर आपका? ये सतीश कुमार। तो विदेश को फिलहाल मौके पे चांदनी बाग थाने की पुलिस यहाँ पहुंच गई और इनका कहना है कि इनके पास फोन आया था, टीचर कहता है कि भाई इनका जो है कहना है कि भाई फोन कराया गया था, टीचर कहता है कि भाई गेट बंद कर रखा है और ईब जो है भीतर जाओगे मैनेजमेंट तो जो है बातचीत करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि भाई जब एक पेरेंट्स आए थे बच्चे के, उनने किया था भी हमने जो अपने डीएमसी वगैरह जो है डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं क्योंकि अगली क्लास में भी बच्चे ने जाना है, तो गेट नहीं खोलने बोल दिया गया कि भाई भीतर कोई कोना। लेकिन जब हरियाणा पुलिस यहाँ पहुंची है मौके पर तो भीतर तक गेट भी खुल गया और भीतर जो है सुनन में आई है, मैनेजमेंट भी शायद भीतर बैठी हुआ है, हेडमास्टर प्रिंसिपल जो देसी भाषा में बोल जा रहे हैं भीतर बैठे होंगे। लेकिन सब तो बड़ी बात है यार कि ये बच्चे का भविष्य सुधारने वाले आज खुद रोड पे बैठे और बच्चे भी देख सको उर्लेगा नहीं क्यों, एक बार कैमरा मैन तो दिखा देना उर्लेगा नहीं किस तरह टोली बना के बालक बैठे है। हाँ भाई ये नारे लगा रहे थे तुम सारे उड़ा के नारा लगा रहे थे? नहीं नारे लगा रहे थे, झूठ ना बोलो भाई। नारे लगाए भाई के नारे लगा रहे थे? मैंने नहीं मेरा बच्चे की पढ़ाई तो खराब हो गई है। हाँ जी हो रही है ना, बच्चे की के पढ़ाई नारे लगाए थे? हमने ये कहा था कि स्कूल खोलो स्कूल तो हाँ ना भाई कुछ और बोला था? नहीं मामने तो कुछ नहीं बोला, हम तो ये भी जो तुमने बोला था ना कहीं वो सही बोला था। क्योंकि मैं बता दूं भाई सरकारी स्कूल में कभी भी धरने प्रदर्शन नहीं हुए। जब तक ये दुकान खुली है ना लूट की दुकान, ये उस दिन तक बच्चा का भविष्य कहीं ना कहीं शुरुआत में तो दिखाता लालच, लेकिन आराम आराम तक करके जो है अंधकार में चला जाए। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा, सरकारी स्कूल के जितने भी मास्टर स्कूल में पढ़ा हुआ है उनने जो है पढ़ाई की कति रैंद मार दी। क्यों रैंद मार दी? फीस तो हो जाए 70-80 हजार रुपये और उनके खुद के बालक जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। सरकार ने सिस्टम बनाना चाहिए भाई सरकारी स्कूल के जो भी मास्टर है सरकारी जितने भी नौकरी लग रहे हैं उन्हें अपने बालक भी सरकारी में पढ़ाने चाहिए, ना कि प्राइवेट में। प्राइवेट में अगर पढ़ाओगे तो ये हाल होगा जिस तरह स्कूल का हो रहा है, बालक भी बैठे हैं और मास्टर नहीं बैठे हुए। लेकिन इनका समाधान होगा कि ना होगा इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि कई दिन तो ये मामला चल रहा था और आज तो नुकेश का भी कति चाड़ा बैठ गया। सारे के सारे जो है टीचर बारने बैठे हैं। और हाँ जी क्या कहना चाहोगे? सारे के सारे बारने बैठे हो? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमें नहीं पता था कि इस तरह से कंडीशन आ जाएगी और गेट बंद हो जाएगा। साथ देने हाँ जी, और सबसे बड़ी चिंता हमें ये है बच्चों की कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। उनके एग्जाम अभी शुरू होने थे 16 तारीख से हाफ ईयरली। हम उनको कब रिवीजन करवाएंगे, कब पढ़ाएंगे, ये सारे बच्चे यहीं पे खड़े हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और स्कूल को शायद इस चीज़ की चिंता नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी नुकसान हो रही है। अच्छा ये बताइए ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं भीतर से जो बोला गया कि भी ऑनलाइन पढ़ाई होगी सारी क्लास जो ऑनलाइन तो कुछ समाधान है इस चीज का? बिल्कुल भी समाधान नहीं है। देखो अपना लालच मत देखियो कि बच्चे ने फायदा है कि नहीं। ऑनलाइन क्लास जो हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास में बच्चे ना तो अटेंटिव हो पाते हैं ना रेगुलरली अटेंड करते हैं। सबसे बेटर होती है ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास सिर्फ मजबूरी में करनी पड़ी जब कोरोना था। अब कोई कोरोना नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसलिए ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल भाई इनका कहना है कि ऑफलाइन जो है क्लास होनी चाहिए। हाँ जी क्या कुछ कहना चाहोगे? टीचर हो मास्टर हो? सर ऐसा कुछ नहीं, टीचर हो मास्टर हो? एसडीएम में एक्चुअली हाँ हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में जैसे ड्यूटी पे आए हैं 7:20 पे, तो हमें गेट ये मैसेज मिला है जो गेट पे लगा हुआ भीतर जाल लग रहे भाई। मैनेजमेंट जो है भीतर जाल लग रही शायद। ये देखो भाई एक बार क्या होगा कैमरा मैन दिखा, ये देख सको भाई फिलहाल जो है भीतर बुलाने की तैयारी चल रही है भाई। सारे के सारे जो टीचर है उन्हें भीतर बुलाया जा लग रहा है। ये लाइव तस्वीर आप संसार क्रांति पर देख लग रहे हो कि कुछ रहा होगा देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बुलान रहे। चलो भाई बात कर लग रहे हैं, बात तो समाधान लिखट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाधान जो है लिखटदा दिखता नहीं नजर आ रहा क्योंकि तड़की गैड़े बैठे है। तो भाई कहीं ना कहीं जो है नुकेश का है बच्चा का भविष्य भी इस तरह
खराब हो लग रहा है। इनके जो बालका के पेपर भी बताए जा रहे हैं, पेपर भी है, उन पेपर का क्या होगा फिर। और ऑनलाइन पढ़ाई तो जो है नुकसान होगा। खुद मास्टर अगर ये बात बता लग रहे तो भाई सोचने की बात है। तो फिर यो जो स्कीम चलाई गई है सरकार का अंत लगा लो या प्रिंसिपल ने लगा लो, तो यो दिमाग किसने लगाया है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई करवाओ, बच्चा भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन खुद अगर टीचर नु कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई था बच्चा का नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है, तो फिर फायदा क्या है इसी ऑनलाइन क्लास का। जो बोर्ड चिपका दिए गए हैं बारह, इस पर फोन भी मिलाया गया था 9729 जोन सा भाई पानीपत का है। एक बार वो भी एक बार इस पर फोन करके जरूर देख ले कि बार उनका गलती तो मिल जाए। हमारा तो मिला नहीं ना टीचर का मिल रहा, कि मेरा लगा है भाई सारे टीचर का ब्लॉक कर रखे हो, ऐसा भी उसका है। तो भाई हमारे सही होगी, हमारे साथ जो है तो भाई सारे के सारे साथी अड़ खड़े हैं, मास्टर भी है, देख लो एक बार नू लगन के भीड़ लग रही है। ऊपर को उठा के दिखा दे भाई एक बार, ये देख सको भाई कति नुकेश का मेला भर रहा है ला भाई। हाँ भाई, तो ये देख सको भाई फिलहाल लाइव तस्वीर जो आप संसार क्रांति पे देख लग रहे हो। वीडियो शेयर कर दे रही है साथ के साथ। पकड़िए, तो फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी कि भीतर है कि ना है प्रिंसिपल, और पुलिस जो है पहरे पर लगा दी है गेट पे, क्योंकि जो स्कूल के चौकीदार के शायद बस की नहीं बात रह रही थी, इसलिए जो हरियाणा पुलिस गेट पकड़ी होगी। तो फिलहाल जो है चांदनी बाग थाने की पुलिस यार्ड मौके पहुंच रही है और सारे परेशान हो रहे भाई। कमेंट डाल लग रहे हैं क्या रीज़न है ऑनलाइन क्लास लगने का। भाई रीज़न नो है कि अगर एकता दिखाओगे तो इसी तरह ऑनलाइन क्लास पाओगे। इनने जो है एकता दिखाई थी और एकता का जो है इन रिजल्ट मिला है। ये ओरा का बच्चा का रिजल्ट का डनाले आज खुद के रिजल्ट में फंस गए, खुद रिजल्ट बनकर रह गए कि आज बारना लिखना पड़ गया इन्हें। और ऑनलाइन क्लास होगी तो सीधी बात है इनकी तनख्वाह भी नहीं मिला है। आज मास्टर जी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी फिर तो ऑनलाइन क्लास अगर होगी। ये तो जी प्रोसेस हम अंदर ही जाना चाहते हैं मोस्टली कि हम अंदर जाएं। चलो मैसेज जो भी है आज है, अभी आपके सामने प्रशासन भी आया है। जैसे हम तो तैयार हैं सभी के सभी कि हम अंदर जाएं। अगर जैसे ही प्रशासन भी ऑर्डर देता है या मैनेजमेंट भी ऑर्डर देती है तो हम जाएंगे। हम पढ़ाने के लिए आते हैं स्कूल में, हम अपनी ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी है 7:20 हमारा रिपोर्टिंग टाइमिंग, हमने रिपोर्टिंग की है 7:25 पे, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, हम टीचिंग के लिए आए हैं। तो टीचर का काम होता है पढ़ाना जी, हम पढ़ाने के लिए आए, बच्चों को पढ़ाएंगे जी। तो भाई देख सको फिलहाल थाने में गए थे तो कंप्लेंट लिखवाए थे आप फिर? हमने तो बस रिक्वेस्ट करी कि भाई ये अपना खुलवा दो स्कूल, किसी तरह बच्चों को पढ़ाई शुरू करवा दो। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे भी, सभी से कि पेरेंट्स से भी फिर खुलवा के पढ़ाई शुरू कर दो ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। अच्छा, पेरेंट्स को टीचरों ने बुलाया है? नहीं जी, आप खुद देखो जी, जिसका नोटिस है, जिसका बच्चा स्कूल में नहीं आएगा तो वो पेरेंट अपने आप स्कूल में आएगा जी। वो पूछेगा तो सही कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। हम भी एज ए पेरेंट भी पूछ रहे हैं, हमारे भी बच्चे स्कूल में हैं, तो एज ए पेरेंट भी हम पूछ रहे हैं कि कुछ तो बताओ क्यों नहीं हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा। तो सीधी सी बात है जी, अगर बच्चों को कह देंगे कि तू घर बैठ जा भाई और घर में बैठ के पढ़ ले, तो पेरेंट आगे अपने आप पूछेगा तो सही। एक तो फोन चाहिए उसने नया स्पेशल फिर। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ाया। ऑनलाइन का तो जी जो सिस्टम खत्म हो गया और ऑनलाइन की तो कमियां सारों को पता है, कोई बच्चा इतना ध्यान नहीं देता। और पढ़ाने वाले तैयार बैठे, पढ़ने वाले तैयार बैठे, तो रोक कौन रहा है जी। वो तो समझ में आना चाहिए ना कि हम पढ़ाने वाले तैयार है सारे आपके सामने कि हम पढ़ाएंगे, सारे कह रहे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे पुलिस आई है, मैनेजमेंट से बातचीत हुई है? तो इनका अंदर का जी देखो, हम तो बाहर ही खड़े हैं, हमें पता नहीं किससे बात हो रही है। हम में से किसी से बात नहीं कर रहे हो, जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, जितना आप भी मीडिया वालों ने भी ट्राई करके देखा होगा, तो हम में से किसी के साथ नहीं बात कर रहे। नंबर उन्होंने दिया था, उस पर भी कॉल करके देखते हैं, उस पर भी बात नहीं कर रहे। मिलाया भी था, फोन जो बंद है। हाँ जी, तो फिर नंबर दिया किस लिए इन्होंने हमें चिपकाया था, तो नंबर को कम से कम किसी को देते कि अटेंड तो कर ले पेरेंट्स की। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कल कंपटीशन है स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनके फॉर्म पे साइन होने हैं, तो प्रिंसिपल कम से कम अंदर बैठ के उनके फॉर्म पे साइन ही कर दे कि वो बच्चा जो इतने पूरे साल की मेहनत लगा के, क्या तो जिसने पूरे साल की मेहनत कर रखी है और हर स्टेट लेवल पे कंपटीशन खेल के आना है, तो उसके साइन तो कर दो कम से कम, कुछ तो करें। ऐसा थोड़ा होता है कि बिल्कुल ही एकदम हर किसी को जो है वो ब्लॉक कर दो, ये तो सिस्टम गलत है। बिल्कुल भाई, देखेंगे कि आज जो है तीसरा गिर बड़का की जीत होगी कि भाई इस जो है लूट की दुकान केस को, क्योंकि शुरुआत कर दी है सरकार ने। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो 105 प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए हैं, सॉरी सरकारी स्कूल जो है 105 वे बंद कर दिए गए, और प्राइवेट स्कूल था जो प्राथमिकता दी जा लग रही है, उस प्राथमिकता तय कितना कसर बालका की पढ़ाई पर लग रहे। देख सको बालक बाढ़ना खड़े हैं और टीचर खुद बाढ़ना खड़े हैं। भाई जब टीचरें बाढ़ना है तो पढ़ा होगा कौन। और ऑनलाइन क्लास की रही बात, तो ऑनलाइन क्लास खातर जो
खुद ये मास्टर ने कह दिया भाई ऑनलाइन क्लास था, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का है। तो भाई ये लाइव तस्वीर जो है आप संसार क्रांति पर देखने लग रहे हो, वीडियो ने शेयर कर दे रही हो साथ के साथ। भाई एक बार मैं फिर सारे दर्शकों ने जो है पूरा मामला बता दूं मैं कि पूरा मामला ये है कि 3-4 दिन पहले थे एक मुद्दा जो है कति गर्म चल रहा था पानीपत के SD विद्या मंदिर स्कूल में कि एक 11वीं क्लास की छात्रा, जी हाँ 11वीं क्लास की जो छात्रा थी, उसने आरोप लगाए थे कि जो टीचर है उसने उसके साथ जो है छेड़खानी करी। उसके बाद जो है मामला गर्म होया तो जो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल के पास जो है शिकायत ले गए, उस लड़की के घर वाले पहुँचे, जिसके बाद ऊनी देखी सूनी देखी, जो प्रिंसिपल थी उसने डायरेक्ट एक्शन ले दिया। डायरेक्ट एक्शन लेकर ने सीधा जो है पुलिस को बुला लिया और टीचर की, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, टीचर को गिरफ्तार करवा दिया। जिसके बाद सारे के सारे जो टीचर है उनमें काफ़ी रोष हो गया कि भाई कम से कम एक बार सारे के सारे जो टीचर थे उन तक बात करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था कि भाई गलती अगर उसकी है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसके बाद जो है अगले दिन सारे के सारे जो है टीचर धरने पर बैठ गए थे कि भाई हम जो है पढ़ाई नहीं करवाओगे क्योंकि उस टीचर के लाख गलत होया है। भाई सीधी सी बात, इनका नो भी कहना था कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो टीचर खुद इस मामले में मिलता है तो हम खुद जूते मारेंगे उसका, लेकिन अगर टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको सस्पेंड क्यों करा गया। सस्पेंड भी जो है वो टीचर को कर दिया गया था, लेकिन उसका जो है भुगतान इन टीचर ने इन बालका न करना पड़ रहा है कि आज जब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, वो मामला मैं बता दूं सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद जो है सारे के सारे जो टीचर है वे आज बाण बंद कर दिए गेट पे। और तू भी इस स्कूल का भाई कौन सी क्लास का है? 10th क्लास का। 10th क्लास का। अच्छा, स्कूल आज बंद कर आए हो? नहीं, काफी दिन 4-5 दिन हो गए स्कूल बंद हो गए। मैटर में हो रहा था, लेकिन स्कूल का मास्टर भी नहीं आज तो भी जा रहे ना। हाँ जी। क्या नाम तेरा? टीचर कुछ बाहर खड़े, कुछ अंदर है। अंदर तो कोई भी नहीं है। अभी बीबे आए हैं अंदर तक, पुलिस के साथ गए थे। अच्छा, उसके साथ गए? हाँ। ये लग है पढ़ाई पर नुकसान होगा? नुकसान हो ही रहा है जी। बता, ऑनलाइन पढ़ाई बढ़िया है स्कूल मान वाली? नहीं, स्कूल मान वाली बढ़िया है जी, ऑनलाइन तो बच्चे और बिगड़े है सही में जी। बिगड़ा है? हाँ जी। मोटरसाइकिल लेकर घंटा लग रहा है रोड पे देख। नहीं सर, मैं ही आया हूँ। मतलब बिगड़े है कहीं ना कहीं ऑनलाइन? हाँ, कहीं ना कहीं तो बिगड़े है। बिल्कुल भाई। कितने कुछ साल पेरेंट्स है सर जो फोन भी नहीं ला पाते अपने बच्चे को। बिल्कुल 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 भाई, बहुत बढ़िया समझदारी की बात करी इस छोरे ने कि भाई कुछ जो है पेरेंट्स अपने बच्चे का फ़ोन भी नहीं दिलवा पाते, ये सच है। अच्छा, गरीब तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर तो अफोर्ड कर लेगा। यस सर। तो उनके लिए सर ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है? नहीं, उनके लिए भी सही किसी के लिए भी नहीं है सर। किसी के लिए भी नहीं। चलो भाई, आप भी एक बार जितने भी लाइव जुड़ रहे हो भाई, सारे के सारे जो है दर्शक एक बार जरूर बताइयो कि जो ये ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस है, इनका कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। वीडियो नहीं आती ये लाइव तस्वीर जो है आप देख, ये देख सको भाई बड़का बार बार रोड़ा भी हो गया, देख सको भाई, ये देख सको भाई बड़का का रोड़ा भी स्कूल के बारना हो गया है कहीं ना कहीं। ये जो है सबसे बड़ी वजह यह है, असली वजह जो है मनीष आज एक बार जल्दी भाई, असली वजह जो है यह है कि ऑनलाइन क्लास लगाओगे तो भी बारना जो है बालक कहीं ना कहीं लफंडर जरूर बना है। ये देख सको भाई, फिलहाल बालका में आपस में थोड़ी झड़प जरूर होगी थी, गर्म खून है, बालक है, चल दी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यो असर जो है बिल्कुल है, जो ऑनलाइन क्लास है उसका यो रिजल्ट जो है आपने देखने भी मिल गया होगा। सही बात है यो, और क्या रिजल्ट है यो भाई। हमारा साथी सोनू है भाई, कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास का जो है यो रिजल्ट दिख भी गया होगा। देखो जी, ऑफलाइन क्लास पहले के जो बालक थे ना, पहले जो स्कूल थे, ऑनलाइन वाला चक्कर है ही नहीं था। ऑफलाइन लागे करती, बढ़िया बालक पढ़ा करते, बढ़िया टीचर बनाया करते। ऑनलाइन बन रहे हैं और आजकल देख रहे हो आप इसका रिजल्ट, यो देखे ये भी आपने कति ऑनलाइन रहोगे तो बालक घर आ रहे होंगे, स्कूल बाणा अंडा कुछ पढ़ाई नहीं होगी, लड़ाई दंगाई करेंगे, अच्छा असर तो कौन जानता। ऑफलाइन होगा तो टीचर के दबाव में रहा, बढ़िया सीखेगा। ऑनलाइन तो फिर मौज मस्ती वाला सिस्टम है, नहीं पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई ये बात सही है, कहीं ना कहीं सच है। लेकिन आज जो टीचर और बालक जो बारना खड़े हैं, इनकी जो बच्चे की पढ़ाई खराब हो लग रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? और जो सारे के सारे टीचर बारना खड़े हैं, इनकी जो तनख्वाह कहीं ना कहीं भाई ऑफिस गया, देखो आप भी कमेंट में एक बार जरूर करके बताइयो
कि तनख्वाह तो ड्रक्का ही बाढ़ कर दिए सारे के सारे मास्टर, या कुछ और बात है? तो चलो भाई अगली बात जो है दिखाओगे, एक बार जो है पुलिस भीतर तो आओगी, जब पूछेंगे कि भाई के कुछ रहे भीतर, मैनेजमेंट तो जो है बात करने जा रहे हैं के कुछ रहा है। तो चलो भाई कर दो शेयर। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।